हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा डेली ग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा, जिसे हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, और दूसरा है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, और फिर तीसरा है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन है कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने के लिए करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो क्वेश्चन क्या करें, लगभग 2 साल के बच्चे जो है वो तार वाली भाषा, जिसे हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो तार वाली भाषा मतलब कि जिसे हम टेलीग्राफिक का स्पीच का अर्थ होगा क्या, भाषा का जो है अर्थ क्या होगा। तो टेलीग्राफिक स्पीच किसे कहते हैं, तो टेलीग्राफिक स्पीच किसे कहते हैं। तो टेलीग्राफिक का मतलब क्या होता है कि जो है जब बच्चा 2 साल का होता है या फिर जो है कितने 18 से 24 महीने का होता है, तो वो 2 शब्दों की अभिव्यक्ति करता है। मतलब कि 2 शब्दों को जो है जोड़ के वो जो है बोलता है, तो उसे हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। तो वही पूछ रहा है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि मुख्य अर्थों को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति को ही हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। तो और ये 2 साल के बच्चों में आती है ये। तो राइट ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द, संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो इसमें राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, कहानी कथन और श्रुत लेखन, और दूसरा ऑप्शन है कि कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, और तीसरा ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, जिसे हम रोल प्ले कहते हैं, और समाचार वाचन, और चौथा है कि भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। क्वेश्चन क्या कि प्राथमिक स्तर पर मतलब कि 1 to 5 पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधि अधिक सहायक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्या है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में जब भूमिका निर्वाह या फिर रोल प्ले और बातचीत करना विधियाँ अधिक सहायक होती हैं। तो इसमें हमारा जो है राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा कि भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, यही विधियाँ जो है सबसे ज़्यादा सहायक होती हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से क्या है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, क्या है कि विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, और दूसरा विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, और तीसरा ऑप्शन है कि भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, और चौथा मानवीय मूल्यों का विकास। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। तो कौन सा है कि क्या होता है कि विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात को व्यक्त करने की जो कुशलता होती है उसका विकास, व मानवीय मूल्यों का विकास करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य होता है। जबकि जो भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता होती है उसका विकास जो है भाषा शिक्षण का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें क्वेश्चन में जो क्या पूछा गया नहीं है, अनिवार्यता नहीं की बात किया गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास जो है नहीं होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 34 क्वेश्चन है, मतलब कि 34वां क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। क्या क्वेश्चन क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, और दूसरा क्या है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, और तीसरा है छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, ये भी सही है। और दूसरा ऑप्शन है छात्रों की
कि ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ठीक है। और छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये भी हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि जो है उपरोक्त सभी। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अतिलघु उत्तरीय प्रश्न का, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, और या फिर निबंधात्मक प्रश्न का, या फिर ये सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कौन सा जो है ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। और दूसरा ऑप्शन है छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। और तीसरा है विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आगे क्वेश्चन है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। बच्चे जो है वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसका विचार है। तो फर्स्ट है एल वाइगोस्की का, और दूसरा है पैबलोव का, और तीसरा है नोम चॉम्स्की का, और चौथा है जीन पियाजे का। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नोम चॉम्स्की। उन्होंने जो है ये थ्योरी दी थी। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। उन्होंने किसने कहा, तो नोम चॉम्स्की ने। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। तो फर्स्ट है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, और दूसरा है नियमों का अतिसामान्यीकरण, और फिर तीसरा है भाषा प्रयोग में असावधानी, और चौथा है भाषा समझ का न होना। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नियमों का अति सामान्यीकरण करना, मतलब कि ओवर जनरलाइजेशन। क्या है, रूल ऑफ ओवर जनरलाइजेशन। इसमें राइट ऑप्शन होगा जो है नियमों का अति सामान्यीकरण की, मतलब कि एक रूल हर जो है जगह लागू करती है, तो यही होता है नियमों का सामान्यीकरण। तो इसमें राइट ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। रेशमा जो है 1 साल पहले असम से पंजाब आई, और वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे, नहीं ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। और फिर उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देंगे, और फिर तीसरा उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, और फिर चौथा उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। ये भी नहीं सही है। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन है कि उसे अवसर देना चाहिए, बच्चे को अवसर देना चाहिए। जितना वो ज़्यादा जो है बोलेगा, उतना ज़्यादा भाषा प्रयोग जितना ज़्यादा करेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी त्रुटियाँ दूर होगी। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन होगा, अवसर देना होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये सबसे कम की बात कर रहा है, लीस्ट। तो फर्स्ट है प्रतिलिपि, और दूसरा अधूरी कहानी को पूरा करना, और फिर तीसरा है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, और चौथा है आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा कि अधूरी कहानी को पूरा करना। यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रतिलिपि जो कि लेखन कुशलता के विकास में जो है कम महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए प्रतिलिपि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अधूरी कहानी को पूरा करना, या फिर कहानी कविता आदि में सृजनात्मकता लेखन, और फिर चौथा आंखों देखी कहानी घटनाओं का लिखना, ये सब जो है ये लेखन कुशलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इसीलिए ये जो है नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिलिपि। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने में त्रुटियां होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, और ये भी नहीं होगा हमारा राइट ऑप्शन। जो बच्चे जो हैं जब त्रुटियां करेंगे तो वो सीखेंगे,
तो इसमें जो है उन्हें कठोरता से नहीं लेना चाहिए, और दूसरा है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। और फिर तीसरा हुआ बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, और चौथा ऑप्शन है कि वह सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि जो है त्रुटियां होती हैं बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कि जो है जब बच्चे त्रुटियां करते हैं तो क्या होता है, उनके सीखने में मदद मिलती है उनको। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, और ये एक स्वाभाविक हिस्सा है उनके सीखने की। तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, और दूसरा केवल अक्षर पहचान, और तीसरा तेज गति से पढ़ना, और चौथा है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसमें राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, संदर्भानुसार जो है अर्थ ग्रहण करना। क्या है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में जो है आप मीनिंगफुल लर्निंग हो, वही जो है राइट ऑप्शन होगा। तो संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, जबकि शब्द वाक्यों में शुद्ध रूप से उच्चारित करना ये भी नहीं सही है, और केवल अक्षर को पहचान लेना इससे पढ़ाई नहीं होती, और तेज गति से पढ़ना ये भी नहीं होगा। तो कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग करना यही राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, आगे क्वेश्चन है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। क्या, सुलेखा जो है पाठ को पढ़ाते समय जीवन को जिंदगी ने कहा, और फिर यह इस ओर संकेत करता है कि फर्स्ट ऑप्शन उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा। और फिर उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, ये भी नहीं होगा। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, नहीं। और जो है चौथा, वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है कि वह अक्षर को जो है पहचान के बजाय वो समझने पर जोर दे रही है, इसीलिए उसने जीवन और जिंदगी दोनों एक ही है, तो इसीलिए उसने जीवन को जिंदगी पढ़ दिया। तो इसमें राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वहन करना, और दूसरा है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर, और तीसरा है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या है, संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। क्या है, समझने का अवसर देना, मतलब कि बच्चे को उसके बाह्य इन्वायरमेंट से, वह बाह्य वातावरण से भी जोड़ कनेक्ट करके रखा जाता है, तो इसीलिए जो है प्राकृतिक वातावरण के साथ उसके संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर दिया गया। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, बच्चे को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा दी जाती है, उन्हें जो है बाहरी इन्वायरमेंट से भी जोड़ा जाता है। तो इसमें और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो फर्स्ट है स्वरागम, और दूसरा है स्वर भक्ति, और तीसरा स्वर लोप, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन दूसरा होगा, स्वर भक्ति। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्वर भक्ति। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो वीडियो पर जो सब चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज हमने 15 क्वेश्चन जो है फिर कंप्लीट कर लिए हैं, और कल हम इंग्लिश या सीटीपी के क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स। तो आइए जो है धन्यवाद, और वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।